हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो जब ये व्लॉग आप लोगों के साथ आ रहा है, शेयर कर रही हूँ, तो इस टाइम पे जन्माष्टमी चली गई है, लेकिन फिर भी व्लॉग आज जा रहा है तो आप सभी को विश करना तो बनता ही है। तो आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जन्माष्टमी का व्लॉग है। और तो हम लोगों ने जो जन्माष्टमी है ना, वो 6 तारीख को मनाई थी। तो जन्माष्टमी 2 दिन थी, 6 और 7 को। और वैसे आप लोग देखोगे तो हर साल ये ही होता है, 2 दिन जन्माष्टमी बनती है। तो काफ़ी लोग पहले वाले दिन बनाते हैं, काफ़ी लोग दूसरे वाले दिन बनाते हैं। तो हमारे इधर जितने भी लोगों ने बनाया तो 6 तारीख को ही जन्माष्टमी बनाई थी। तो हम लोग भी जन्माष्टमी 6 तारीख को ही बना रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी और मैं जो है ना डेकोरेशन कर रहे हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सा जो माला वगैरह हमारे पास थी, तो मम्मी ने इन सभी को पहले से वॉश करा हुआ था। तो यही मैं और मम्मी करके ना डेकोरेशन कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी जो है कान्हा जी को स्नान करा रही हैं। सारी चीज़ें हो जाने के बाद यहाँ पर कान्हा जी का स्नान हो रहा है आज पंचामृत से। तो वही हम लोग कर रहे हैं। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कान्हा जी को स्नान करा दिया है। और उसके बाद जो हम लोग कान्हा जी के लिए ड्रेस लेकर आए थे ना, वो भी मम्मी ने उनको पहना दी है, पूरा रेडी कर दिया है कान्हा जी को। तो पूजा हो चुकी है, जो मॉर्निंग की है वो पूजा हो चुकी है। और आज मम्मी और मेरा फास्ट है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पर ना ये मैंने पिछले दिन मतलब शाम के टाइम पे मैंने ये धनिया था ना पूरा का पूरा अच्छे से साफ़ करके वॉश करके रख दिया था, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी गीला करके हम लोग फ्रिज में रख दें तो ये ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो अभी ये बहुत अच्छे से सूख चुका था। तो इसको मैं बिल्कुल बारीक कट करके ना कंटेनर में रख रही हूँ, ताकि हम कुछ भी बनाएं कभी भी तो फटाफट से कट करने का झंझट ना हो। और फटाफट से बस कंटेनर से निकाला और दाल में डाल दिया जाए, किसी भी सब्ज़ी में डाल दिया, बहुत ईजी टू यूज़ हो जाता है इस वजह से। तो मैंने सारा का सारा जो धनिया है वो कट कर लिया है। और ऐसी मिर्चें भी मैंने रात को ही वॉश करके रख दी थी, तो वो भी बहुत अच्छे से सूख गई हैं। तो उनके जो डंठल होते हैं ना, उनको मैं निकाल दूँगी। इससे क्या होता है ना, मिर्च काफ़ी टाइम तक चलती है। क्या हो रहा है बेटा? तू को मत चला ना दिन में, हाँ मच्छर हो रहे बाहर। तो यहाँ पे हमने आज मैंने ना जट्ठा अच्छे से वॉश करके सुखा दिया था। और ये
मसालेदानी भी हमारी अच्छे से सूख गई है। लो सी ऐसे अंदर ले जाओ बेटा ज़रा, लो ले, मैं वो ला रही हूँ ना, ले इसको अंदर ले जा, ले ले ना रखा हुआ, ले जा ले, मैं ला रही ना। अभी 3:30 बज रहे हैं और अभी मम्मी और मैंने जो है ना मखाने और मूंगफली खाए थे चाय के साथ। और अब जा रही हूँ मैं कान्हा जी की फेवरेट मिठाई बनाने के लिए, जो कि है वो नारियल पाक, जो कि मैं हर साल बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो बनाने जा रही हूँ। उसके साथ एक दो चीज़ें और हैं जो मुझे करनी है, तो वहाँ चलते हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है आज। और कैंडी देखो यहाँ ऐसे लेट जाती है। कैंडू पाओ, इसको भी बहुत गर्मी लग रही है, बाल है ना इसलिए। कल हम लोग लेकर आए थे मखाने, और मखाने तो पहले के भी हैं, वो मम्मी और मैंने खा लिए। तो इसका मैं अभी बनाऊंगी, इसको मैं नारियल के साथ ऐड करूँगी। और ये है नारियल जो हमने रात को बैठ के ग्रेट कर दिया था, ये तो फिर अभी बैठ के ग्रेट करना पड़ता है। और इसमें मैं ऐड करूँगी ये भूरा शक्कर जो होता है वो, चीनी ऐड भी करूँगी, ये ऐड करूँगी, ठीक है। और ऐसे आप चलिए तो बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कान्हा जी की फेवरेट मिठाई होती है, कान्हा जी की तो बहुत सारी फेवरेट मिठाई होती है, उनमें से एक ये नारियल पाक भी होता है। तो यहाँ पे मैं वो ही बना रही हूँ। और ये नारियल पाक ना मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने जब बनाया था तो अपनी मम्मी को देखकर और फिर मम्मी से पूछ के फिर मैंने बनाना शुरू करा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने घी ले लिया है कढ़ाई में, और उसमें मैंने मखाने 1 कटोरी भरकर ऐड कर दिए हैं, और थोड़े से और मखाने मैं हर बार ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मखाने से ना मुझे लगता है चाशनी थोड़ा सा और एब्जॉर्ब कर लेता है मखाना। और मैंने इतना घी डाला था, सारा घी मखाने ने ही जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लिया। तो मखाने को तब तक भूनना है जब तक कि ये बिल्कुल क्रंची नहीं हो जाता है, तब तक। तो एक साइड वो हो रहा है, और एक साइड मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है टाइम सेविंग के लिए। तो इसमें मैं अभी चाशनी बना दूँगी। तो मैंने 2 कटोरी, जो बड़ी वाली कटोरी होती है ना, वो भर कर मैंने चाशनी के लिए बूरा लिया है। और फिर उसके बाद तक मुझे ध्यान आया कि पहले मैं नारियल देख लेती हूँ कितना है। तो नारियल काफ़ी ज़्यादा से था, ऊपर से मखाने भी थे इसमें। तो मैंने 2.5 कटोरी आप लगा सकते हो, बड़ी वाली कटोरी मैंने ऐड करी है। और उसमें मैंने 1 कटोरी भर के जो पानी है वो ऐड करा है। और अब मैंने गैस ऑन कर दी है। इसको पकाएंगे जब तक कि ये एक तार की चाशनी नहीं बन जाती, तब तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मखाने मैं चेक कर रही थी, तो मखाने अभी बिल्कुल भी नहीं हुए थे, तो इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। मतलब इसको ना 7-8 मिनट लग जाते हैं आराम से मखाने को। तो जब तक वो मखाने हो रहे हैं और साथ में चाशनी जो है बन रही है, तब तक यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्लेट्स ले ली हैं। इनको मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ, क्योंकि इनमें ही मैं बर्फ़ी जमाऊँगी ना, इस वजह से। तो दोनों को मैंने ग्रीस कर लिया अच्छे से। और इसके बाद जो चाशनी है ना वो भी अच्छे से होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं जो मखाने हैं वो एक बार और चेक कर लूँगी। तो मखाने इस बार फोड़ के देखे ना मैंने, तो ये बहुत अच्छे से क्रंची हो चुके थे। तो मखाने निकाल लूँगी मैं प्लेट में। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी। और यहाँ पर जो ये नारियल है ना, इसको नारियल का जो क्या बोलेंगे, ग्रेट करा हुआ नारियल है, इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए ना भून लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसको भूनना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मुझे पिछले व्लॉग में कमेंट आया था कि आप इसको ना मिक्सी में चला देते, तो मैंने एक बार ना मिक्सी में चला कर भी बनाया था। लेकिन सच बताऊं, जो मिक्सी का चलाया हुआ होता है और जो हम हाथ से ग्रेट करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। वही बात होती है ना, मेहनत जिस काम में लगती है तो स्वाद उसी में ही होता है। तो ग्रेट करा हुआ बर्फ़ी हमेशा अलग स्वाद देती है, और वो इतना अच्छा स्वाद नहीं देती है। तो मैंने अभी इसको भून लिया है। और वहाँ पर जो चाशनी है ना वो भी एक तार की हो चुकी है। पता नहीं आपको कैमरा पे दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, लेकिन वो हो चुका है। और मैंने हाफ़ जो नारियल है वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा था। और हाफ़ मैंने इसमें रहने दिया है, और ऐसे ही मैंने हाफ़ मखाने इसमें ऐड कर दिए। अब जो चाशनी बनाई थी ना, वो धीरे धीरे करके मैं इसमें ऐड करती रहूँगी, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितनी चाशनी इसमें लगेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, चाशनी बहुत ज़्यादा जाती है और कई बार होता है चाशनी बहुत कम हो जाती है। तो इस बार मैं इस ट्रिक से करके बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर उतनी ही चाशनी ऐड करी है जितना कि मुझे लग रहा है हाँ बर्फ़ी जम जाएगी। तो यहाँ पर जितनी चाशनी चाहिए थी उतनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब मैं इसको फटाफट से, क्योंकि ये बहुत जल्दी जम जाता है, तो फटाफट से इसको क्या करेंगे ना कि जो ग्रीस करी हुई प्लेट है ना उसमें मैं निकाल लूँगी। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और बर्फ़ी का शेप पता है इसे कब देना है, जब आधे घंटे इसको ऐसे ही रखना है, और आधे घंटे बाद सिर्फ इसमें कट नहीं लगाना है, सिर्फ निशान लगा देने हैं कि हाँ हमें इस शेप में बर्फ़ी चाहिए। तो आधे घंटे
बाद मैं करूँगी, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म भी है और गीला भी है इस वजह से। तो एक प्लेट तो ये हो गई है और बाकी की जो है ना वो मैं दोबारा से बनाऊँगी, अभी वो शेयर नहीं करा है क्योंकि सेम ही प्रोसेस है इसलिए। तो जो बचा हुआ नारियल था वो मैं अभी इसके बाद मैंने बना दिया था, वो भी मैंने रख दिया है। और इसको बनाते बनाते ना किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है ना चाहते हुए भी, तो बहुत ज़्यादा बर्तन तो लग ही जाते हैं लेकिन मैसी भी काफ़ी जाती है। तो सारा का सारा पहले मैं साफ़ करूँगी, उसके बाद ही आगे जो चीज़ें बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ही खिचड़ पिचड़ वाली चीज़ हो चुकी थी यहाँ पर। तो फटाफट से गैस स्टोव पूरा स्लैब में साफ़ कर लूँगी, जितने बर्तन हुए थे वो वॉश कर लूँगी। और बर्तनों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो बर्तन तो लगते ही लगते हैं, लेकिन ये होता है कि हाथों हाथ उनको वॉश करते रहो तो ठीक रहता है। ऊपर से त्योहार या कुछ है तो बर्तन तो बहुत हो ही जाते हैं। आज हमारे बर्तन ही बहुत ज़्यादा हुए थे, ज़रा सा कुछ बनाओ तो इतने बर्तन लग रहे थे। आज बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो हो जाते हैं जब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि एक दो चीज़ें नहीं बनी, आज मैंने बहुत सारी, मतलब ऐसे बहुत सारी नहीं लेकिन खाना भी बनाया है, फिर कुछ भगवान के लिए भोग भी बनाया है, तो इस वजह से बर्तन लग ही जाते हैं। तो जब तक मैं ये सब कर रही थी ना तब तक मम्मी ने कद्दू कट कर दिया था, और कद्दू मम्मी चढ़ा रही है यहाँ पर। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ, जो छोले होते हैं ना उसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो आज छोले बनेंगे घर में, छोले बनाए हैं और कद्दू बना है, पूड़ी रायता ये सब हमने बनाया है। तो कद्दू जो है मम्मी चढ़ा रही हैं, और कद्दू हमेशा मम्मी ही बनाती हैं, ज़्यादातर मतलब आप लगा लो कि मम्मी ही कद्दू चढ़ाती हैं। तो मम्मी चढ़ा देती हैं, तो फिर ये होता है कभी मम्मी देख लेती, कभी मैं देख लेती हूँ, तो सब्ज़ी बन जाती है। तो बस वही मम्मी और मैं मिलकर अभी कर रहे हैं। और आज ना इतनी गर्मी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं मुझे ही ऐसा लग रहा था, वैसे था काफ़ी, जिस दिन जन्माष्टमी थी 6 तारीख को, बहुत ज़्यादा उमस जैसी हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी। तो चलिए ये तो रही गर्मी की बात है। और मम्मी ने कद्दू जो है ना वो भी चढ़ा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ पंजीरी, जो धनिया की पंजीरी बनती है ना वो मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने घी लिया है पैन में, और ये जो बादाम है इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और इसके साथ ही ना मैंने जो नारियल था ना वो भी मैंने रोस्ट करके अलग रख दिया था, मखाने भी रोस्ट करके मैंने अलग पहले से ही रख दिए थे उसमें से निकाल के। और यहाँ पर मैंने साबुत धनिया जो होता है ना उसको अच्छे से भून लिया था, मतलब जलाया था, हल्का सा भून लिया था। उसके बाद मैंने उसको पाउडर कर दिया था, और साथ में उसको छान कर यहाँ पर मैं घी में उसको अच्छे से भून रही हूँ। लेकिन इस टाइम पे गैस मैंने ऑफ़ कर दिया, क्योंकि पैन बहुत गर्म था और धनिया बहुत जल्दी ना जल जाता है इसलिए। तो मैंने इस टाइम पे ऑफ़ कर दिया था फ्लेम, लेकिन धनिया बहुत अच्छे से भून चुका है। इसमें जो मैंने अभी जो ये थे ना बादाम थे वो कट कर दिए हैं, मखाने, और साथ में जो नारियल था सूखा नारियल वो भी इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें पिसी हुई चीनी जो है वो ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर जो कान्हा जी का बोलेंगे ना पंजीरी धनिया वाली वो भी रेडी है। इसमें बस अब मैं डालूंगी तुलसा जी, क्योंकि कान्हा जी के हर भोग में तुलसा जी तो जाती ही जाती हैं, क्योंकि उनको ये बहुत प्रिय होती है अपने हर खाने में। तो वो मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर धनिया की जो पंजीरी है वो भी बन के रेडी हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ मक्खन मैंने घर पे बनाया है इस बार, और उसका प्रोसेस नहीं दिखाया क्योंकि सबको मक्खन बनाना आता है इसलिए। तो मक्खन में मैं बहुत सारी मिश्री ऐड कर रही हूँ, और फिर से इसमें जो तुलसी है ना वो ऐड कर रही हूँ। तो ये मैं बना के ना फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि ये गल जाएगा अगर बाहर रहेगा तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये कान्हा जी का माखन भी रेडी हो चुका है। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे जो जो बना है। और मैंने जो भी हम लोगों ने खाना बनाया है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ रेसिपी, क्योंकि फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। आज तो वैसे ही बहुत लंबा व्लॉग है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर से पूरा व्लॉग देखोगे और आप सबको पसंद भी आएगा। तो यहाँ पर छोले भी बन गए थे, उसमें धनिया पत्ता जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया है, तभी मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या बना है। और यहाँ पर बनाया है हमने आज कद्दू, तो खट्टा मीठा कद्दू बनाया था, और उसमें भी धनिया मैं ऐड करी है। धनिया वो ये जो भी मैं कट करी थी, तो बहुत इजी हो जाता है और आलस भी नहीं आता है फिर कट करने में, तो वो डाल दिया है। यहाँ पर आज बहुत ही स्पेशल वाली खीर बनी थी, ये हम लोग इसको झंगोरा बोलते हैं, झंगोरे की खीर बनाया था। और यहाँ पर जैसे हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर लोग इसको सामक के चावल भी बोलते हैं जो व्रत में खाए जाते हैं, और हम लोग इसको झंगोरा बोलते हैं। तो इसकी आज हमने खीर बनाई थी, और इसमें अब मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, और बस इसको भी साइड में रख दूँगी ढक कर। और रेसिपी पहले बता रही हूँ, किसी चीज़ की मैंने शूट नहीं करी, क्योंकि किस किस चीज़ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती ना पूरा व्लॉग ही इसी चीज़ में चले जाता है इस वजह से। और यहाँ पर हमने बनाया है रायता, और इस रायते की रेसिपी ना मुझसे कोई पूछ रहा था तो मैं उनको बता दूँ, इस रायते की रेसिपी मैंने इतनी बार शेयर करी, इतनी बार मैं आपको क्या बताऊँ, आप सर्च भी कर सकते हो मेरे नाम से तो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पहाड़ी रायता बनाया था, ये भी बन गया है। और इसके बाद बहुत ही स्पेशल सी बर्फ़ी, तो इसको कट करते हुए मैं ना बिल्कुल ध्यान से उतर गया आपको दिखाना, तो मैंने इसको कट कर दिया था, थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया था। और ये बहुत अच्छी सी जो नारियल पाक होता है ना वो बनकर आया है। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐड नहीं करे हैं, और मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। बहुत टेस्टी लगती है, ये मेरी फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है जब बनती है घर में, तो ज़रूर से हम लोग खाते हैं इसे।
तो बस सारी चीज़ें जो हैं बन चुकी हैं। उसके बाद सीधा मैं आपको शाम को मतलब उस टाइम भी शाम ही हो चुकी थी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा रेडी होके दिखूंगी, क्योंकि सुबह से इसलिए रेडी नहीं हुए क्योंकि फिर काम वगैरह नहीं होता है इतना रेडी होके ना। तो साड़ी सूड़ी पहन के तो वैसे ही नहीं होता है। तो आशीष सिया को भी रेडी कर दिया है, मैंने खुद भी साड़ी पहन ली है। तो टाइम हो गया है अभी 8 बज गए हैं, 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए हैं और अभी हम जाएंगे पूजा करने के लिए। और उससे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे कई लोग आज बना रहे हैं, कई लोग कल बना रहे हैं, हमने आज ही बनाया है और कुछ लोग कल भी बना रहे हैं। तो ये मम्मी से भी आपको मिलवाऊंगी। और यहाँ पे ना आज हमने साड़ी पहनी है मम्मी और मैंने, और बच्चों को भी रेडी कर दिया क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है तो अच्छे से तैयार होकर रेडी होना तो बनता है ना। तो सुबह से इसलिए कुछ भी ऐसा कुछ पहना नहीं, क्योंकि फिर खाना खुना बनाना, आज इतनी गर्मी है आपको क्या बता नहीं सकती हूँ, बहुत गर्मी है आज। तो इस वजह से साड़ी तो पहनने बहुत दूर की बात है, सूट पहनने में बहुत दिक्कत हो गई थी। लेकिन अभी क्या करें, भगवान जी बर्थडे है तो अच्छे कपड़े तो पहनने बनते हैं। तो मैंने ना आज ये वाली साड़ी पहनी है और ये साड़ी ना मेरी नहीं है, मम्मी की है। और इसका ब्लाउज मिल नहीं रहा था और ऊपर में मेरे पे आता भी नहीं शायद, तो मैंने अपने ग्रीन के साथ का कॉम्बिनेशन किया है जो कि अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप चलते हैं मंदिर में और मेरे को अभी चरणामृत बनाना है, जो पंचामृत होता है वो बनाना है। और उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे, कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और आप लोग कब बना रहे हो जन्माष्टमी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और मैंने बाल बस ऐसे ही बांध दिए हैं अपने, क्योंकि इतनी गर्मी है कि बाल खोलने का सवाल पैदा नहीं होता है, इस वजह से। तो सिया यहाँ पे रेडी है, आशी भी रेडी है, बस अब हम जा रहे हैं मंदिर में। और अब मम्मी भी आपको वहीं पर बधाई देंगी। जय गणेश देवा माता, जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता को पूरा करो रे जग बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। गोविंदा भव जलधि मथन मंदर परम धर्म पनय त्वं मे। नारायण करुणा में शरणं करवाणि तावको चरणो इति षडपदिये मदिये बदन सरोज सदा वसतु। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। शूरो महारथो जायतां द्रौपदीर्धेनुरूढालड्वालाशु सप्तिः पुरन्द्रियोषा ज्येष्ठोरथेशाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ देवनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयन्यां महाकालं ओंकारं महेश्वरं। पण्यां वैद्यनाथं च डाकिनां भीमशङ्करं। सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे। हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः। सप्तजन्म कृतं पापं विस्मेन विनश्यति। सप्तजन्म कृतं पापं विस्मेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंस चारूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। Happy birthday
तो आरती पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है और यहाँ पर अब हम लोग कान्हा जी को भोग लगाएंगे। जो भी बनाया था कान्हा जी के लिए, पंजीरी और माखन जो भी मैंने आपको दिखाया है वो सब, और यहाँ पे पंचामृत भी मैंने बनाया था, जो जिसकी रेसिपी तो नहीं बोलूँगी लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई थी वो, क्योंकि दूध हमारा थोड़ा सा लेट आता है गाय का, तो इसलिए कच्चा दूध चाहिए था, इस वजह से वो नहीं दिखा पाई आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें अब लगा दी हैं। सबसे पहले आशी यहाँ पर कान्हा जी को भोग लगाएगी और उसके बाद सिया लगाएगी, मम्मी लगाएगी, मैं लगाऊंगी, और हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे तो फिर बाद में उन्होंने भी लगा दिया था। तो यहाँ पे बस अभी हमारे जो जन्माष्टमी का व्रत है वो संपन्न हुआ और बहुत बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे कुछ फेस्टिवल्स आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और कान्हा जी हमारे घर में है ना तो फिर कुछ ना कुछ करने का ये सब तो मन करता ही है। जन्माष्टमी हम बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन जब लड्डू गोपाल अपने घर में होते हैं ना तो फिर बनाने का जो उत्साह होता है वो डबल से ट्रिपल हो जाता है, कुछ ऐसा सा होता ही है। बाकी तो त्यौहार तो जब आते हैं तो हर कोई बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता ही करता है। तो यहाँ पर सिया ने भी भोग लगा दिया है और अब मैंने भी भोग लगा दिया है। बस कान्हा जी को झूला झुला देंगे, क्योंकि पहले हम जब छोटे थे तो मंदिरों में जाते थे झूला झुलाने के लिए, तो कभी कभी तो मौका मिलता था, इतनी भीड़ में कभी नहीं भी मिलता था। लेकिन चलो अच्छी बात है, कान्हा जी हमारे घर में है तो अब मौका ही मौका है, तो उनको हमने अच्छे से झूला झुला दिया है। मम्मी भी यहाँ पे भोग लगा रही हैं और फिर मम्मी भी कान्हा जी को भोग मतलब झूला झुला देंगी। जन्माष्टमी की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और कान्हा जी का आशीर्वाद छत्र छाया आप लोगों के और हम लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, तो यही प्रार्थना करते हैं कान्हा जी से। तो बस तो अभी हमने पूजा वगैरह भी कर ली है और साड़ी पहले ऐसे गर्मी हो रही है, में बैठे गर्म हो रहे हैं अंदर। इस वाले इधर है भी गर्म ना, क्योंकि चारों तरफ से बंद है ना, तो बहुत ही गर्म हो रहा है। बहुत अच्छे से भगवान की कृपा से हमारी बहुत अच्छे से जन्माष्टमी आज हुई है। और क्या बोले, आप लोगों की जन्माष्टमी बहुत अच्छी रही होगी। तो बस अब हम लोग भी थोड़ा वो बनाएंगे, पूड़ी वगैरह बनाएंगे और भगवान जी को वो भी भोग लगाएंगे, जो बना रखा है सारा का सारा ना, तो वो भी भोग लगाएंगे और फिर हम लोग बनता है पर बढ़ के बाद तो सारा पकवान भगवान जी को खिला दिया तो बस है ना। हाँ, भोग लगा दिया है ना। तो चलिए अब जरा साड़ी सूड़ी चेंज करते हैं और अब हम जा रहे हैं मतलब पूड़ी बनाएंगे, फिर सबको खाना खुना दे देते हैं। चलिए तो यहाँ पे आज कान्हा जी के जन्माष्टमी में आज क्या बनाया था हमने वो सब मैंने आपको दिखाई दिया था। और इसके बाद फिर व्लॉग ज़रा सा भी, एक तो व्लॉग बहुत लंबा हो गया, ऊपर से बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, सच बताऊँ तो इतना थक गए थे हम लोग, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारी आज की जन्माष्टमी थाली है। आई होप आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको सच में अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और व्लॉग को शेयर कीजिएगा अगर आप किसी को करना चाहते हो तो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे एक दूसरे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री कृष्ण।